we will be talking on triple Marmor meridian. It is a young meridian having 23 acupoints. इसमें जो point starts from ring finger, हम इसमें आपको TCM और सुजोक दोनों के बारे में पॉइंट्स में लोकेशन बताएंगे. TCM में पहला पॉइंट है रिंग फिंगर में, यहां से शुरू होता है. यहां से शुरू होने के बाद सेकंड पॉइंट यहां पर है, थर्ड फोर्थ रिस्ट पॉइंट है. उसके बाद इस तरह जाता हुआ स्ट्रेट लाइन में जाता है, इस तरह जाता हुआ स्ट्रेट लाइन में यहां तक आता है. इस जॉइंट में एल्बो जॉइंट में पॉइंट नंबर 10 है, जस्ट बाद में है. उसके बाद 14 यहां तक है, 15 16 यहां पर है, 17 पॉइंट्स हमारा कान के पीछे शुरू होता है. 17 18 19 एंड 20 पॉइंट इज ऑन द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ कान के. फिर 21 यहां पर है, यहां पर 21 है, 22 यहां पर है और 23 आंख के पास में आता है. ये तो हो गया हमारा टीसीएम में. अब हम देखते हैं सुजोक में कहां का पॉइंट है. सुजोक में ट्रिपल वार्मर स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम इंडेक्स फिंगर नियर नेल, यहां से शुरू होता है. दिस इज 1 2 3 4 इज ऑन रिस्ट जॉइंट, ये वाला जॉइंट है, 4 पॉइंट्स है. उसके बाद यहां से 5 6 7 8 9 एंड 10 ये आता है जस्ट आफ्टर द एल्बो, ये जाता है 10वां पॉइंट है. 11 12 13 14 यहां पर है. उसके बाद 15 हमारे नेक में आता है, ये नेक में है. 15 16 इज हियर. उसके बाद यहां पर आता है, देखिए 17 18 19 20 ऑन द टॉप, 21 नीचे आएगा, 22 और 23 नंबर आंखों के पास है. वी विल बी डीलिंग और डिस्कसिंग दिस इन डिटेल. हेडेक हो जाता है, हेडेक है, आई डिजीज होते हैं, ईयर की प्रॉब्लम्स हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस है, टिनिटस हो जाता है, डेफनेस भी एक इसका इंपॉर्टेंट कारण है जिससे होता है. सोर थ्रोट हो जाता है इसमें, हो फेशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, टूथ एक हो जाता है इसमें, और स्टिफ नेक की स्टिफनेस भी इसमें हो जाती है, शोल्डर पेन भी इसमें होता है, चेस्ट और एब्डोमेन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. यानी जितने भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं इससे हो सकती हैं. इंपॉर्टेंट बात यह, ट्रिपल वार्मर इज नॉट ए फिजिकल पार्ट. ऐसा हमारे फिजिकल पार्ट है क्या ट्रिपल वार्मर? हमारे फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं है, मगर चाइनीज जो फिलोसफर्स ने इसको 6 ऑर्गन को मिला के इसे एक कंबाइंड नेटवर्क दिया है जो हमारी बॉडी की गर्मी को, वार्मनेस को नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोल करता है हमारी वार्मनेस को. इसमें एक अपर वार्मर है, 3 पार्ट्स हैं इसके, अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर. अपर वार्मर में नॉर्मली हार्ट और लंग्स को कवर करता है, ये उसकी गर्मी करता है. it is from head to diaphragm level, above diaphragm level. इसमें मतलब हेड टू चेस्ट लेवल तक ये आता है. और इसमें दूसरा है मिडिल वार्मर, इट इज स्प्लीन और स्टमक इसमें कवर होते हैं, और ये डायफ्राम में से लेके नाभि तक का एरिया कवर करता है, नाभि तक का एरिया कवर करता है. इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ट्रिपल वार्मर लोकेशन है, ये हमारे टीसीएम के अनुसार ये लोकेशन है हमारी. उसके बाद जो थर्ड आता है लोअर वार्मर, इट इज फ्रॉम लिवर, इट कंटेन्स लिवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर है, ये बिलो नेवल एरिया में कवर करता है, नेवल टू लेग्स पूरा पोर्शन कवर करता है. 3 इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3 बर्निंग कैविटीज, यानी इसको इस तरह देख लो, 3 हीटर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हीटर्स बिकॉज इट कंट्रोल्स द warmth of our body. As per Dr. Park Jehu, TW controls our brain through spinal cord. तो अगर ये हाइपर एक्टिव हो जाए, if it becomes hyperactive, then होता क्या, ज्यादा एनर्जी आने से शोल्डर पेन ज्यादा होता है, ईयर में पेन काफी होता है. इफ इज हाइपो, एनर्जी कम हो जाता है तो हमको ठंडक बोलती है, बॉडी में ठंड लगती है, ईयर पेन फिर भी होता है, वीकनेस, पूरी बॉडी में हमको वीकनेस फील होती है. नाउ लेट अस सी ईच पॉइंट. पहले हमने देखा था ट्रिपल वार्मर 1. ट्रिपल वार्मर 1 में मैंने बताया था आपको, ट्रिपल वार्मर 1 में सुजोक में तो यहां पर है, और हमारे टीसीएम में यहां पर है ये ट्रिपल वार्मर 1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट. इसको हम जिंगवेल पॉइंट भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इमरजेंसी पॉइंट में यूज होता है.
इसको हम डोर टू ब्रॉड रोड कहते हैं, या इसको पैसेज हब भी कहा जाता है, बिकॉज एनर्जी जितने भी हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस होते हैं वो सारे को ओपन करने में और एनर्जी फ्लो प्रॉपरली पास हो, इसके लिए ये बहुत बढ़िया अच्छा तरह काम करता है। और ये हमारे वात और कफ दोष को भी दूर करने में ये काफी फायदेमंद रहता है। इट कंट्रोल्स द एड्रिनल ग्लैंड्स, टेस्टिकल्स एंड ओवरीज। ओवरीज में भी अच्छा काम करता है, बढ़िया है। इसके अलावा ये जो है ट्रिपल वार्मर 1 जो है, इट इंडिकेशन ये होता है कि आंखों में कई बार जाला पड़ जाता है, यू आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, स्टिफनेस ऑफ पेन हो जाता है, या एल्बो में भी पेन होता है, फोर आर्म में, या इसके शोल्डर में भी पेन माना जाता है। इससे अगर सांस की प्रॉब्लम होती है या गले में रुकावट हो गई कोई, उसके लिए भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारा पेट खाली है लेकिन फिर भी वोमिटिंग आ रही है हमको, यानी स्टमक खाली होने के बाद भी उल्टियां आ रही हैं, तो ये इसका इसी के लिए ट्रीटमेंट यही करना होगा। अगर मुंह में ड्राइनेस है, अगर कई बार लोगों के रोल्ड अप बोलते हैं टंग, कई बार टंग के रूट में पेन हो रहा है, या ईयर प्रॉब्लम है, या टेनिटस है, ये पॉइंट T1 जो पॉइंट है, इट इज ऑल्सो पॉइंट फॉर सीक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड्स, यानी लो और वीक स्पर्म काउंट हो, उस केस में भी ये काफी फायदेमंद रहता है। अगर हम देखें फॉर सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट के लिए, तो अगर फ्लैसिड है किसी की जीभ, मतलब टेढ़ी मेढ़ी जीभ है, टेढ़ी मेढ़ी जीभ है, उसमें अगर वो बोल नहीं पा रहा प्रॉपरली, तो हमें ट्रिपल वार्मर 1 में टोन करना पड़ेगा या मेथी लगाइए। नंबर 2, अगर न्यूरैल्जिया हो गया है, फोर आर्म में हाथ उठ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उसके लिए भी फोर आर्म टू नेक प्रॉब्लम है, उसके लिए भी TW1 बहुत अच्छा पॉइंट है। अब TW2 लगाएंगे। 2 हमारा पॉइंट है, इट इज ऑन द वेब। इसे ये देखिएगा, छोटी उंगली और जो रिंग फिंगर के बीच में ये वेब पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड TW2। इन दिस वन, ये सुजोक में ये पॉइंट साथ साथ लगा हुआ है, जस्ट साथ साथ लगा हुआ है। रेगुलेट्स द बॉडी फ्लूइड्स, रेगुलेट करता है ये जूसेस, जितने हमारे बाइल जूसेस होते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ये। इट इज ऑल्सो ए मास्टर पॉइंट ऑफ थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस ग्लैंड। इसके अलावा इंडिकेशन ये है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा हाथ स्टिफनेस हो जाता है, स्टिफनेस हो जाता है, आर्म स्टिफनेस हो जाते हैं, फिंगर्स हो जाते हैं। कई बार एंजाइटी होता है, बहुत सारे एंजाइटी भी हो रही है, फियरनेस भी आ रहा है, हमारे क्रैम्प्स हो गए हैं, ये कई बार आईज में रेडनेस हो जाती है, यानी वाटरी आईज हो जाती है और रेडनेस हो जाता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी भी पाई गई है, टूथ एक, गम में स्वेलिंग हो जाए, इसका भी कारण TW2 में हम ट्रीटमेंट देंगे तो इससे काफी फायदा होगा। कई बार हेडेक हो रहा है, पर्टिकुलरली फ्रंटल हेडेक अगर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, उसमें या एनीमिया की वजह से हो रहा है, या फीवर आ रहा है जिसमें स्वेटिंग नहीं है, उस केस में भी, या हमारे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है हमारे पूरे ट्रिपल वार्मर पाथ में कहीं भी हो रहा है, उसमें हो, या कई बार ये भी पाया गया है वेट अचानक रिड्यूस करता है या अचानक ज्यादा हो गया है, बोथ द केसेस दिस पॉइंट, इस पॉइंट को लगाने से हमारा वेट मेटाबॉलिज्म जो है, बैलेंस मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, करेक्ट होता है। स्वेलिंग, अगर पेन हो रहा है, स्वेलिंग का पेन हो रहा है, थ्रोट है, मलेरिया है, उस केस में भी अच्छा पॉइंट माना जाता है। उसके अलावा अगर ये हमारे बॉडी वेट को तो कंट्रोल करने के लिए है ही, पर थायराइड की अगर प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड फंक्शन में कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए भी दिस इज कंसीडर्ड टू बी वेरी गुड पॉइंट। नाउ TW3 इज, देखिए अगर इसमें देखेंगे यहाँ पर TW3 का यहाँ जो गड्ढा आ रहा है, ये गड्ढे पे यहाँ से गड्ढा आएगा, एक यहाँ पर गड्ढा है, ये है TW3 पॉइंट, एंड हियर इट इज जस्ट बिफोर दिस इज ए TW3 पॉइंट। दोनों सुजोक का और उसका बता दिया। TW3 पॉइंट के लिए इट इज अ मास्टर पॉइंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। उसके अलावा ये करेक्ट करता है एनर्जी फ्लो में अगर डिसबैलेंस हो गया है, या सेंसरी ऑर्गन को स्ट्रेंथन करने के लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। इंडिकेशन भी है, कई बार डेफनेस या डमनेस हो जाता है, या टिनिटस आ रही है, कानों की प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए इट इज कंसीडर्ड टू बी बेटर पॉइंट। इवन इफ फॉर द आईज ऑल्सो इट इज अ कैटरैक्ट है, या आईज के अंदर कुछ ग्रोथ हो गई है, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर नेक स्टिफनेस है, स्टिफनेस हो गई नेक की, उसमें भी, शोल्डर है, आर्म्स की प्रॉब्लम हो रही है, एल्बो पेन हो रही है, इस केस में, या आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, इसमें भी, या रिस्ट में और फिंगर में कोई प्रॉब्लम है,
उसके लिए भी अच्छा पॉइंट माना जाता है। पर्टिकुलरली अगर ये टेम्पोरल हेडेक हो या वर्टिगो होता है, कई बार चक्कर आ रहे हैं आपको, उसमें बीपी हो रहा है, फीवर हो रहा है, लेकिन साथ में आपके स्वेलिंग वो नहीं है, फीवर है पर कहीं पर स्वेलिंग या ठंडक नहीं लग रही है उसमें। और एक बात और इंपॉर्टेंट बात ये है, ट्रिपल वार्मर का बेस्ट ट्रीटमेंट का टाइम है इवनिंग, जिसमें मैक्सिमम एनर्जी रहती है 9 to 11, और अगर मॉर्निंग में करेंगे तो इसमें सबसे कम एनर्जी रहती है 9 to 11। तो इसमें दोनों में पॉइंट में किसी भी टाइम में करेंगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा। TW3 में एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, पर्टिकुलरली ओल्ड एज में या सीनियर सिटीजन होने के बाद भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, यानी हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम हो जाता है, इस वजह से भी होता है। इसमें हम लगाएंगे तो हमें उसमें भी फायदा मिलेगा। कई बार क्या खरोच वगैरह लग जाती है, उसमें वो नहीं हो पाता प्रॉपरली, उसको हील नहीं हो पाती है, उसके लिए भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा TW4 इज ऑन रिस्ट, ये वाला पॉइंट है। इसको इस तरह देखेंगे तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन में मार जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है TW4 है, TW4 है। हाथ में लगाएंगे तो हाथ सुजोक में देखेंगे तो ये जो जॉइंट में पॉइंट है ये वाला, दिस इज TW4, a very important point. It is a specific point for problem of the wrist. रिस्ट में अगर पेन हो रहा है तो रिस्ट का पेन के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है। स्टिमुलेशन अगर होता है, इसमें स्टिमुलेशन करेंगे तो हमारे मसल्स में जो रिलीफ टेंशन हो रहा है या नर्व में हो रही है उसमें ये अच्छा काम करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी की हीट को कंट्रोल करता है और कफ जितना होगा उसको एक्सपेल करने का काम यही करता है। इसके इंडिकेशन ये हैं कि अगर पेन हो रहा है या वीकनेस हो रहा है रिस्ट में, यानी उठाने की कोई प्रॉब्लम हो रही है, शोल्डर की प्रॉब्लम है या यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है, उस केस में इन्फ्लुएंजा हो रहा है, फीवर है, मलेरिया का फीवर हो रहा है, एलर्जी है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, इन सारे केस के लिए बढ़िया काम करता है। थायराइडाइटिस हो अगर हो, उसका हो रहा है विद पेन हो रहा है या टिनिटस हो रहा है, इस केस में भी अच्छा मानता है। और नॉर्मली कई बार क्या होता है, रेड और वाटरी आईज होती हैं, पेनफुल है, उन केस में या ड्राई माउथ हो गए हैं, उस केस में भी अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसका 1 पॉइंट ट्रीटमेंट तो ये है, TW4 में अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे मसल्स आपके रिलैक्स होंगे और हमारा शुगर लेवल, डायबिटीज में फायदा आएगा, शुगर लेवल भी कंट्रोल में आएगा। मॉर्निंग सिकनेस कई बार होती है तो उसमें हमें इसमें टोन करना पड़ता है, इसको टोन करेंगे, यानी सुबह सुबह चक्कर आ जाता है या थकावट हो रही है या उठने का जी नहीं कर रहा है, तो उस सारे केस में ये अच्छा पॉइंट माना जाता है इसको। इसके अलावा अगर टॉन्सिल्स के बड़े हुए हैं, उसमें पेन आ रहा है या ड्राई माउथ है, तो उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। उसके बाद TW5 आया। TW5 इज ए 2 kun अवे, TW5 इज ए 2 kun अवे फ्रॉम TW4, और इसमें TW5 विल बी हियर जस्ट आफ्टर द, ये देखिए TW5 4 के बाद ये TW5 आ गया यहाँ पर। TW5 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये TW5 में ये 2 कुन है रिस्ट की क्रीज से। उसके अलावा स्टिमुलेशन करने में हमारे ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं, जितने पोर्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो खुल जाते हैं, और जितनी हीट को एक्सपेल करने का काम यही करता है। इसके अलावा अगर पैरालिसिस हो गया है, टूथ पेन है, कानों में सुनाई नहीं दे रहा, डेफनेस है, टिनिटस है, उन सारे केस के लिए अच्छा पॉइंट माना जाता है। और एक बात और है, कई बार बहुत ठंडी भी लग रही है और फीवर भी हो रहा है, उन सारे उस केस के लिए भी ये, अगर आपका हाथ हिल रहा है, शेकिंग कर रहा है इस तरह का, या अगर अपर बॉडी में कहीं पर अर्थराइटिस है, उस केस में भी बर्निंग ऑफ आईज हो रहा है, उसके अलावा स्किन में अगर बर्निंग लग रही है आपको कहीं भी, उस केस में ये बहुत बढ़िया है। अगर कई बार के हाथ उठता नहीं है, आपका ऐसा उठ नहीं रहा अपोजिट, तो अपोजिट हाथ में अगर सपोज कुछ प्रॉब्लम है एक हाथ में, तो दूसरे हाथ में TW5 में हम TW5 में हम प्रेस करेंगे तो दूसरा हाथ उठने में कई बार ये पाया गया कि एकदम उठ जाता है आदमी, यानी जो पहले उठ नहीं रहा था वो खाली उठ जाता है। यानी ट्रीटमेंट करेंगे TW5 में तो अपोजिट वाला हाथ को उठाने में, लिफ्ट करने में आसानी होती है। यानी कई बार फ्रोजन शोल्डर में भी ये पॉइंट कमाल का काम करता है। इंपॉर्टेंट बात है, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में अगर बेंडिंग की प्रॉब्लम, हाथ बेंडिंग की, एल्बो बेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए हमको TW5 सेडेट करना पड़ेगा। अगर हमें प्लेटलेट हमारे कम हो गए हैं ब्लड में, उसमें भी TW5 हमको सेडेट करना होगा। अगर ब्लड हमारा थिक हो रहा है
यानी जिसमें हम लोग जो एलोपैथी डॉक्टर एस्पिरिन खाने को बोलते हैं, उन सारे केस में TW5 लगाइए, टोन अप कीजिए, आपके ब्लड जो है थिकनेस में आपको काफी आराम मिलेगा, कम हो जाएगा। उसके बाद अगर चाइल्ड बर्थ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो चाइल्ड बर्थ के लिए भी ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट करता है। आप इसमें अगर पॉइंट लगाएंगे और इसमें सेडेट करेंगे तो आप देखेंगे आपको चाइल्ड बर्थ में भी मतलब चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी अच्छा लगेगा। उसके अलावा TW6 आता है। TW6 देखिए यहां पर आया था TW4 5 6, ये 6 है, ये वाला 6। नेक्स्ट वाला ये देखिए सारा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसी तरह ये भी सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। ये 6 पॉइंट है, ये वाला इधर वाला 6 पॉइंट है। तो ये जो 6 पॉइंट आ रहा है, इट इज अ गुड पॉइंट फॉर स्किन डिजीजेस के लिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। इट इज अ 3 कुन फ्रॉम रिस्ट, यानी रिस्ट से 3 कुन दूरी पे है। इसको स्टिमुलेट करने से बॉडी फ्लूइड्स जो हैं ये काफी अच्छी तरह फ्लो करने लगते हैं, और जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे या नोड्स हो जाते हैं अंदर वेन में या आर्टरी में, वो सारे रिमूव हो जाते हैं। इससे रिमूव करने में फायदा करता है। इसके अलावा इंडिकेशन ये है, अगर डाइजेस्टिव ट्रैक आपका क्लियर करता है इसको, और ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह होते हैं अगर, तो कॉन्स्टिपेशन में भी ये काफी फायदेमंद पाया गया है। इसके अलावा अगर पेन हो रहा है चेस्ट में, या स्टिफनेस है आपका, या यूरिन आने में प्रॉब्लम हो रही है, रुकावट हो रही है, उस केस में भी इज कंसीडर टू बी अ गुड पॉइंट। इसके अलावा अगर मदर्स मिल्क लो हो रहा है, मदर मिल्क अगर दे नहीं रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही है मदर, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट मानते हैं। और अगर थ्रोट में ऑब्स्ट्रक्शन हो उस केस के में भी, या किसी का जॉ जो है लॉक हो जाता है, नॉट एबल टू ओपन, उस केस में भी जॉ जो है, जॉ की प्रॉब्लम हो उसमें भी, या आईज में अगर पेन हो रहा है, इस केस में, सारे केस में ये बढ़िया है। नमनेस, अगर हैंड में नमनेस हो रहा है, फीट में नमनेस है, उन सारे केस के लिए भी ये है। यानी स्किन डिजीज में हो, या अर्टिकेरिया हो, या एक्जिमा हो, या ईचिंग हो रहा है, सारे केस के लिए दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी अ नाइस पॉइंट। अगर ट्रीटमेंट होता क्या, हस्बैंड एंड वाइफ की कई बार बन नहीं रही है, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उस केस में भी अगर हम TW6 लगाएंगे प्लस P8 लगाएंगे राइट साइड में, देन आप देखेंगे उनकी ईगो कम हो गई, एंड दे विल बी एबल टू एडजस्ट, और आपस में एक दूसरे की बात सुनने लगेंगे। उसके बाद एक पॉइंट, और हर्पीज जोस्टर के लिए भी TW6 जो है, अगर सेडेट करते हैं हम लोग, इसमें भी काफी फायदा होता है। पर हमको इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर 31 भी सेडेट करना पड़ेगा, इससे हमको हर्पीज जोस्टर में काफी फायदा मिलता है। उसके बाद आता है TW7 इज हियर, 6 यहाँ आ गया, और 7 साथ साथ है, इसके 7 साथ साथ है। ये दोनों 3 कुन है, फ्रॉम रिस्ट का 3 कुन में है, ये भी 3 कुन में था और ये भी 3 कुन में है, ये है। उसी तरह हाथ में भी देखेंगे तो ये देखिए 6 और 7, दोनों के दोनों यहाँ से 3 कुन की दूरी में होते हैं। ये हमारा सुजोक में भी है। तो ये 7 आया, TW7 है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को ओपन करता है। और इसके अलावा कोई भी अगर कभी अनकॉन्शियस हो गया है, कोई भी अगर अचानक किसी को चक्कर आ गया, गिर गए और अनकॉन्शियस हो गया, तो उसमें ये पॉइंट काफी रिलीफ देता है। उसके बाद कई बार इसी केस में एपिलेप्टिक सीजर्स भी आते हैं, यानी दौरे, मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं उन केस में, या आपके मसल्स जो हैं, मसल्स, पूरी बॉडी की मसल्स में पेन हो रही है, इस केस में भी आराम करेगा। डफनेस की प्रॉब्लम हो या पैरालिसिस हो, देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड पॉइंट। उसके बाद है ट्रिपल वार्मर 8 इज 4 कुन फ्रॉम रिस्ट क्रीज, यानी रिस्ट की क्रीज से यहाँ पर ये 4 कुन की दूरी पे है। उसी तरह यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है 5 6 7 8, ये आया यहाँ पर, 5 6 7 8 आया। उसके बाद यहाँ 9 है, उसके बाद 10 यहाँ पर है, तो 9 से जस्ट पहले ये वो है। ये 8 जो है ट्रिपल वार्मर 8 बड़ा अच्छा पॉइंट माना जाता है। इट कनेक्ट्स, इसको कनेक्टिव 3 यांग मेरिडियंस को कनेक्ट करता है ये, यानी ट्रिपल वार्मर, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को ये कनेक्ट करता है। इट इंश्योर्स फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी अच्छी तरह फ्लो होती रहे। अगर हाथ में पेन हो रहा है या आर्म में हो रहा है, किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, तो इसके लिए अच्छा पॉइंट मानते हैं। अच्छे इसमें करेंगे तो फायदा मिलेगा, आपको रिलीफ मिलता है। यानी कई बार क्या होता है, लंग्स में सर्जरी वगैरह हो रही है, उसके बाद में रिकवर करने के लिए इट इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट।
और अगर गम में भी अगर पेन हो रहा है या सडन लॉस ऑफ वॉइस हो गया है, उसके लिए भी दिस इज कंसीडर टू बी अ गुड पॉइंट। टेनिटस हो या डेफनेस हो जाए या हाइपरसोमनिया हो जाए, उन केस में, या टायर्डनेस है, कई बार क्या होता है आदमी गर्मी भी फील कर रहा है और ठंडी भी फील कर रहा है, हॉट एंड चिल कर रहा है, उस सारे केस के लिए इट इज कंसीडर टू बी अ गुड पॉइंट। उसके अलावा आता है ट्रिपल वार्मर 9। ट्रिपल वार्मर 9 जो है, इट स्टेबलाइजेस एनर्जी फ्लो ऑफ हेड, यानी इसके इंडिकेशन ये हैं, ये 5 कुन है साहब फ्रॉम एल्बो। अब हम देखेंगे ये एल्बो से ये 9 पॉइंट है, इट इज 5 कुन फ्रॉम हियर, फ्रॉम एल्बो टू दिस इज अ 5 कुन, ठीक है। उसी तरह यहां देखा जाए तो ये पॉइंट है, ये 9 नंबर पॉइंट यहां पर है, 9 नंबर पॉइंट है। 9 नंबर पॉइंट इज एनर्जी फ्लो करता है। डेफनेस अगर हो जाए या टिनिटस हो रहा, कानों में आवाज आ रही है, लॉस ऑफ वॉइस हो, या आर्म्स में पेन हो रहा है, थ्रोट में सोरनेस है, उस सारे केस के लिए इट इज कंसीडर टू बी वेरी गुड पॉइंट। अब हम आज का लास्ट पॉइंट ले रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल वार्मर 10। ट्रिपल वार्मर 10 है, ये आमतौर पे 1 कुन फ्रॉम एल्बो जॉइंट, यानी एल्बो जॉइंट के बाद, एल्बो जॉइंट के बाद ये 1 कुन की दूरी में, ये दिस इज द टॉप ऑफ द एल्बो जॉइंट, ये टॉप ऑफ द एल्बो से 1 कुन की दूरी पे ये वाला पॉइंट है, जिसको हम लोग ट्रिपल वार्मर 10 कहते हैं। उसी तरह हाथ में ये जस्ट ये जॉइंट है, जॉइंट के जस्ट बाद में ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो दिख रहे हैं ये है ट्रिपल वार्मर 10। तो ट्रिपल वार्मर 10 है, दिस इज आल्सो क्वाइटली यूज्ड। इसको हम लोग हेवनली वेल भी कहते हैं, यानी जो भी अच्छी हमको मिल रही है एनर्जी मिल रही है फ्रॉम हेवन, मतलब हेवनली एनर्जी को रिसीव करने का एक बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टिमुलेशन करने से बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं, सर्कुलेशन के फ्लूइड्स हैं, उनमें वात, पित्त और कफ के दोषों को ये दूर करता है। यानी अगर पेन हो रहा है, हैवीनेस ऑफ बॉडी हो रही है, पेन, नेक में पेन हो रहा है, उन सारे केस के लिए भी बढ़िया है। अगर नमनेस हो रहा है हाथ में, फीट में, या पैरों में अल्सर हो रहा है, उस सारे केस के लिए भी अच्छा है। ये मसल्स में अगर स्वेलिंग हो रही है कहीं भी, या थ्रोट की प्रॉब्लम है, उन सारे केस में भी अच्छा है। अगर स्पीच में कोई डिफिकल्टी आ रही है, उस केस में भी इट इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। बैक पेन हो, शोल्डर पेन हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी ये इसको अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा अगर आईज की प्रॉब्लम कुछ हो रही है, या डेफनेस की, कान की प्रॉब्लम कुछ हो रही है, या नॉर्मली डिप्रेशन भी कुछ आ रहा है, उसके लिए भी TW पॉइंट में हम लोग स्टिमुलेट करेंगे या पॉइंट्स लगाएंगे तो काफी फायदा मिलता है। इसके अलावा अगर मैं TW10 देखें, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में कैसे फायदा होता है इसका, अगर हम लोग TW10 लगाते हैं तो इसमें अगर लिम्फ ग्लैंड में अगर स्वेलिंग हो रही है, उन सारे केस में ये आराम देता है, अच्छा देता है। और वर्टिको और टिनिटस हो रहा है, वर्टिको के साथ साथ कानों में आवाज आ रही है और चक्कर आ रहे हैं, उन सारे केस में अगर ट्रिपल वार्मर 10 को हम सेडेट करेंगे, यानी पीला वाला मैग्नेट पट्टी में जो दिखाई देगा वो लगाएंगे, उससे फायदा होगा। अगर हमको वर्टिगो तो हो रहा है पर टिनिटस, कान से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तब हमें इसे टोन करना होगा, TW10 टोन करना पड़ेगा, या मेथी लगा दीजिए दाना, वो भी अच्छा लगेगा। उसके अलावा कई बार क्या है, एरोप्लेन में सिकनेस हो रही है, उसमें कान जो है एकदम लगता है जैसे कान सुनना बंद कर दिया है, डेफनेस लगती है, या चक्कर आते हैं, या कानों में दर्द सा होता है, उन सारे केस के लिए हमें TW10 को सेडेट करेंगे तो इससे हमको काफी फायदा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर और पॉइंट लेकर आएंगे।